जय हिंद दोस्तों। विजन आईएएस के मैगजीन को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं 7.2 टॉपिक में, और टॉपिक है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अभी अभी न्यूजीलैंड ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन किया है और बहुत सारे कंट्रीज़ ऑलरेडी साइन कर चुके हैं और इंडिया अभी तक साइन नहीं किया है। ठीक है, हम लोग जानेंगे इसमें आर्टेमिस अकॉर्ड्स है क्या और इसके क्या क्या की प्रिंसिपल्स है, इंडिया को साइन क्यों करना चाहिए आर्टेमिस अकॉर्ड और क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर वे फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस सराउंडिंग द आर्टेमिस प्रोग्राम फॉर क्रूड एक्सप्लोरेशन ऑफ मून। ये बेसिकली बूस्टिंग ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय नासा। इस प्रोग्राम के तहत पहली वुमन और पहला नॉन वाइट पर्सन मून में जाएंगे 2024 में। इस प्रोग्राम में इंटरनेशनल पार्टनर्स और कमर्शियल प्लेयर सबको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये आर्टेमिस अकॉर्ड है। इसी टाइप का एक और ट्रीटी था, आउटर स्पेस ट्रीटी, 1967 में हुआ था। वो भी इसी तरीके का कुछ काम कर रहा था, जो बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर बेस्ड था, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता। तो दोनों ट्रीटी एक तरीके से सेम चीज़ है, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए नया चीज़ लाया गया है। ठीक है, एक मून एग्रीमेंट है, 1979 में हुआ था, इंडिया इसको साइन किया था। इस एग्रीमेंट के तहत ये बोला गया था कि कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन को हम लोग नहीं होने देंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया भी कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आउटर स्पेस ट्रीटी, आर्टेमिस का पुराना वाला वर्जन आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टेमिस जो है ना, थेमिस करके एक पहले 2007 में शायद एक प्रोग्राम था। बेसिकली वो जो है हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल को स्टडी करने के लिए था। नॉर्थ पोल में जो लाइट्स आते हैं ना, उसको स्टडी करने के लिए था। वो थेमिस में 5 सैटेलाइट को लॉन्च किया था नासा। उसके बाद आर्टेमिस में उसमें से 2 सैटेलाइट को आर्टेमिस के लिए ले लिया गया। ठीक है, तो दो ट्रीटी है, आर्टेमिस और आउटर स्पेस ट्रीटी। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। अभी ये की प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड में बस आप ये लिख दीजिएगा, तो और ये लिख दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा, 3 चीज़ लिख दीजिएगा, जस्ट सफिशिएंट फॉर द इंट्रोडक्शन। अब हम लोग की प्रिंसिपल्स में आते हैं। ठीक है, देखिए, इंटर ऑपरेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल प्लेयर्स रहेंगे, बहुत सारे स्टेट्स रहेंगे, स्टेट्स यानी कि बहुत सारी कंट्रीज रहेगी, तो इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे तरीके का काम को उसको अंजाम दिया जा सकता है। सिर्फ इमरजेंसी असिस्टेंस, कोई अगर दूसरी कंट्री प्रॉब्लम में फंस गई तो दूसरी कंट्री उसको हेल्प करी, क्योंकि बहुत सारी कंट्री इसका पार्ट है। सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पेस डेब्रिस, प्रिवेंटिंग हार्मफुल इंटरफेरेंस, प्रिजर्विंग आउटर स्पेस हेरिटेज, ट्रांसपेरेंसी, पीसफुल एक्सप्लोरेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिलीज ऑफ साइंटिफिक डाटा। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। आपको याद कैसे करना है? आप इसको एक बार 2 बार रीडिंग मार लो, 3 बार रीडिंग मार लो, उसके बाद लिखो इसको। उसमें से आपको 10 में से 3-4 याद आ जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा लिखो, 5 याद आ जाएंगे, फिर दोबारा लिखो, 5 याद आ जाएंगे। 3-4 बार 5 बार लिखते रहोगे, 10 बार 10, तो 10 का 10 याद आ जाएगा। तो यह याद करने का तरीका हो सकता है। या फिर आप कुछ कोड बना सकते हो, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये इंट्रो के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत सफिशिएंट है। अब हम लोग देखते हैं इंडिया को आर्टेमिस अकॉर्ड साइन क्यों कर लेना चाहिए। क्योंकि आर्टेमिस में ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है और यूएस भी है, तीनों है। तो हम अगर साइन कर लेते हैं तो क्वाड कंट्रीज़ का एक बेसिक मोटो बन जाएगा कि हम लोग क्वाड कंट्रीज से हम लोग आर्टेमिस अकॉर्ड को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और जापान के साथ अभी हमने एक लूनर मिशन प्लान किया है, लुपेक्स नाम का, जो मून के लिए है। तो बेसिकली उस पर भी एक थ्रस्ट आएगा। ठीक है, अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसमें ऑलरेडी साइंड है। तो हमारा अगर हम लोग साइन कर लेंगे तो हमारे जो स्टार्टअप्स है, हमारे जो स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप्स है, उनको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि बाहर के जो कंट्री है जो इसको साइन किए हैं वो हमारे स्पेस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। जिस तरीके से 1960 एंड 70s में इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज़ का हेल्प लिया था, तो उसी तरीके से अभी वक्त है हम लोग को स्पेस में और बहुत ज़्यादा काम करने के लिए लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज इन्वॉल्व इन दिस। तो चैलेंजेस क्या है? रीइंफोर्सिंग यूएस हेजेमनी। ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, इसको नासा ने बनाया है और नासा सब के ऊपर थोप रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये यूएस हेजेमनी को प्रमोट कर रहा है बेसिकली। स्पेस गवर्नेंस, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है इसमें, तो आगे चल के इसको स्पेस गवर्नेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो है ना, बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये। ठीक है, लेकिन इसको
इसको इस्तेमाल किया जा सकता है स्पेस गवर्नेंस रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ का पार्ट है, तो ये एक इशू है इसमें। ठीक है, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रशिया से हम लोग का पुराना रिश्ता रहा है, रशिया हमेशा साथ था, जब कोई नहीं था हमारे साथ रशिया था। यूएसए भी हम लोग के खिलाफ हो गया था जब पाकिस्तान के साथ हम लोग वार कर रहे थे। ठीक है, तो रशिया हमारे साथ हमेशा था। तो अभी रशिया और यूएसए का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, तो अगर ये हम यूएसए के साथ इतना जाएंगे तो हमारा रशिया के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, तो उसको हम लोग को मेंटेन करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, फोकस ऑन इंडिजिनस प्रोग्राम्स में बी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अगर आर्टेमिस एकॉर्ड्स को हम लोग उतना ज़्यादा वैल्यू देंगे तो हमारे जो इंडिजिनियस प्रोग्राम्स है, इतने सारे हम लोग इसरो ने लॉन्च किया हुआ है और बोला है कि प्लान किया हुआ है कि हम लोग अभी अभी इतने साल में ये चीज़ लॉन्च करेंगे, तो उसको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसके कारण हम लोग को नहीं साइन करना चाहिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विथ नासा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 1 और निसार मिशन जो था, निसार मिशन क्या था? निसार मिशन जो था अर्थ का सरफेस को मेजर करने के लिए था, मतलब अर्थ का सरफेस के बारे में सब कुछ जानने के लिए था। ठीक है, तो निसार मिशन था, क्लाइमेट चेंज देखेगा, अर्थ कितने ग्राउंड वाटर में पानी कितना है, बाकी सब कुछ देखेगा। 3 साल के लिए ये मिशन था। ठीक है, तो ये यूएसए के नासा के साथ मिला हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग और अगर काम करेंगे तो हम लोग को यूएसए के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा और हम लोग का रिलेशंस और अच्छा हो सकता है। स्ट्रेटेजिक बैलेंस विद रशिया, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक चैलेंज है। ठीक है, बेसिकली जो इशू होता है ना उसी को हम लोग वे फॉरवर्ड में लिखते रहते हैं, हर बार वही करता है विजन आईएएस। तो ठीक है, हम लोग को बैलेंस करना है। परसुइंग इंडिजिनस प्रोग्राम, ठीक है, इसका ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है और इसका जो है आपका ये उल्टा है। ठीक है, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है। टॉपिक ख़त्म हो गया, हम लोग मिलेंगे आपसे। एक सेकेंड, हाँ टॉपिक ख़त्म हो गया, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।